नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओटीटी क्लासेस। मैं आलोक आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अभिषेक सर ने आपको इंट्रो वीडियो में बताया था कि एक नई सीरीज लूसेंट शुरू होने जा रही है, जिसमें हम जीएस का पोर्शन कवर करेंगे और ये स्पेशली फोकस होगा आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स को देखते हुए। तो अभी नेक्स्ट मंथ में पेट का एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए हम ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। और पेट 2021 में कई सारे क्वेश्चन यहीं से आए थे। करीब 10 में से मान के चलिए 5, 6 या 7 क्वेश्चन डायरेक्ट लूसेंट से ही आए थे। उनके ऑप्शंस भी सेम थे, डिट्टो क्वेश्चन आ गया था। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है इस वीडियो के क्वेश्चन सॉल्व करना, और इनको देखिए आप लोग और कॉपी और पेन लेके बैठिए। शुरुआत करते हैं वीडियो एसटी की। तैयार हो जाइए। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम स्वतंत्रता आंदोलन मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट डिस्कस करेंगे। 1857 का विद्रोह पूरा टॉपिक है। इसमें जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे ही आपको बता दिए जाएंगे, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। पेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एकदम टॉनिक है। ये वीडियो आप पूरा देखिए। 1857 का प्रश्न इससे बाहर नहीं मिलेगा। करीब इसमें 75 या 76 क्वेश्चन होंगे, जिसमें पूरा आंदोलन कवर हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शंस हैं ए दिल्ली, बी झांसी, सी मेरठ, डी कानपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। अगले प्रश्न पर आते हैं। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। ऑप्शंस हैं ए चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, बी डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, सी ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीयों सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, सी भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। अगला प्रश्न है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? ऑप्शंस हैं ए मंगल पांडे, बी शिवराम, सी हरदेव और डी अब्दुल रहीम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मंगल पांडे ने विद्रोह किया था इसका। अगले प्रश्न पर आते हैं। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था। ऑप्शंस हैं ए 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, बी 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से, सी 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से, डी 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। अगला क्वेश्चन, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में किस शहर से किया था? ऑप्शंस हैं ए लखनऊ, बी कानपुर, सी बनारस, डी इलाहाबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ से किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड कैनिन, डी लॉर्ड लिटन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिन। अगले प्रश्न पर आते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? ऑप्शंस हैं कुंवर सिंह, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई, डी मंगल पांडे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मंगल पांडे। चूंकि क्रांति की शुरुआत भी इन्हीं से हुई थी, तो इन्हीं का बलिदान भी सबसे पहले हुआ। अगले प्रश्न पर आते हैं। 1857 विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शंस हैं ए कुंवर सिंह, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई, डी नाना साहेब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तात्या टोपे।
अगले प्रश्न पर आते हैं। 1857 विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? ऑप्शन है ए नाना साहब का नेतृत्व, बी झांसी की रानी का नेतृत्व, सी बहादुर शाह जफर का सहयोग, डी हिंदू मुस्लिम एकता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 के आंदोलन में सभी धर्मों ने और सभी लोगों ने एक साथ पार्टिसिपेट किया था, तो इसमें एकता ही सबसे बड़ी भूमिका में था, जिसमें सब लोगों ने साथ आंदोलन में एक दूसरे का सहयोग किया। अगले प्रश्न पर आते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है ए मणिकर्णिका, बी जयश्री, सी पद्मा, डी अहल्या। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मणिकर्णिका। इस नाम से एक पिक्चर भी आई थी अभी, कंगना रनौत उसमें लीड रोल में थी। तो मणिकर्णिका जो है रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम था। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के शिक्षित माध्यम वर्ग ने ऑप्शन ए 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, बी 1857 की क्रांति का समर्थन किया, सी 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, डी देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जो शिक्षित माध्यम था, शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग थे, वो 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे। उन्होंने अपनी कोई भूमिका नहीं निभाई, न पक्ष में थे न विपक्ष में थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शंस: मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। दूसरा ऑप्शन है वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तीसरा ऑप्शन है मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजसन की गोली मारकर हत्या की तथा लेफ्टिनेंट बोग की तलवार से हत्या कर दी। अगला ऑप्शन है विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। तो इस कथनों पे इनमें विचार करना है और नीचे ऑप्शंस दिए हैं, इनमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3, और ऑप्शन डी है 1, 2, 3, 4 चारों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है, चारों ही सही हैं। मंगल पांडे बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था, ये भी सही है। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, उसका प्रयोग करने से इनकार किया था, ये बात भी सही है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर ह्यूजसन की गोली मारकर हत्या की तथा लेफ्टिनेंट बोक की तलवार से हत्या की, ये भी सही है। और विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई, ये भी सही है। तो इसमें डी ऑप्शन होगा ऑल करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। (1857) की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है ए बेंजामिन डिज़रायली, बी लॉर्ड जॉर्ज, सी ग्लैडस्टोन, डी लॉर्ड पाल्मस्टर्न। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड पाल्मस्टर्न। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें एक तरफ विद्रोह का क्षेत्र है और दूसरी तरफ विद्रोह का नेता, तो इसको एक दूसरे से मैच करना है। उसके बाद ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है उसको बताना है। तो मेरठ के सामने कदम सिंह, दिल्ली के सामने बहादुर शाह जफर द्वितीय, हरियाणा के सामने राव तुलाराम और बरेली के सामने है खान बहादुर खान। तो देखिए मेरठ के सामने कदम सिंह, ये इनके सामने, ये सही बात है। बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से ही नेतृत्व किया था, ये भी सही है। और हरियाणा से राम तुलाराम ने किया था, ये भी सही है। बरेली से खान बहादुर खान ने किया था, ये भी सही है।
तो मतलब इसमें सारे ही एक दूसरे के सामने मैच हैं, तो ये इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चारों सही हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? ऑप्शन है ए सैनिकों ने, बी नामधारी सिखों ने, सी अकाली सिखों ने, डी निरंकारी सिखों ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नामधारी सिखों ने। अगले प्रश्न पर आते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? ऑप्शन है 10 अप्रैल 1858, बी 17 जून 1858, सी 9 मई 1858, डी 20 जून 1858। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 9 मई 1858। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? ऑप्शन हैं ए ताराचंद, बी एस.एन. सेन, सी आर.सी. मजमूदार, डी सावरकर और ई इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आर.सी. मजमूदार ने 1857 की क्रांति को क्रांति माना ही नहीं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ऑप्शन हैं ए पब्लिक सर्विस आयोग, बी पील आयोग, सी हंटर आयोग, डी साइमन कमीशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पील आयोग। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन हैं मीर तकी मीर, बी जौक, सी मिर्जा गालिब, डी इकबाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मिर्जा गालिब ने इसको देखा था। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन हैं ए मौलवी अब्दुल्ला शाह, बी मौलवी इमदादुल्लाह, सी मौलवी फजले हक खैराबादी, डी नवाब लियाकत अली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मौलवी अहमदुल्ला शाह सबसे कट्टर दुश्मन थे अंग्रेजों के। अगले प्रश्न पर आते हैं। जगदीशपुर के राजा थे। ऑप्शन है नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कुंवर सिंह। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ऑप्शन हैं ए खान बहादुर खान, बी कुंवर सिंह, सी तात्या टोपे, डी रानी राम कुंवारी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह ने बिहार से नेतृत्व किया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ऑप्शन हैं हिंदू मुस्लिम की एकता में कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का क्षेत्र सीमित था, डी जमींदारों की असहभागिता। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। मेन लीडरशिप की जो कमी थी कि मेन संगठन का नेता कौन होगा और उस सारी चीज़ों को संगठित लेके आगे कौन बढ़ाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ऑप्शन हैं ए जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर, बी सर जॉन के, सी सर जॉन लॉरेंस, डी टी आर होम्स। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? ऑप्शन हैं पहले इसमें किसने भाग नहीं लिया है उसके बाद फिर देखेंगे ऑप्शंस। खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक और जमींदार। अब इसमें बताना है किसने भाग नहीं लिया था। तो इसमें देखिए खेतिहर मजदूर ने भाग लिया था, साहूकार ने नहीं लिया था,
कृषक ने भी लिया था, जमींदार ने भी नहीं लिया था। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। साहूकार और जमींदार ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। ऑप्शंस हैं ए बिहार शरीफ, बी कोल्हापुर, सी सूरत, डी सिलहट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कोल्हापुर था। अगले प्रश्न पर आते हैं। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शंस हैं ए खान बहादुर, बी कुंवर सिंह, सी मौलवी अहमद शाह, डी बिरजेश कादिर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए खान बहादुर खान। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? ऑप्शंस हैं ए तात्या टोपे, बी लक्ष्मीबाई, सी बहादुर शाह जफर द्वितीय, डी भगत सिंह। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह ने नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ऑप्शन हैं ए चंद्रशेखर आजाद, बी रामप्रसाद बिस्मिल, सी शहादत खान, डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी शहादत खान। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण था। ऑप्शन हैं ए लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, बी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप, सी सैनिक असंतोष, डी भारत का आर्थिक शोषण। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? ऑप्शंस हैं ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी नाना साहेब, सी बालाजी राव, डी रामचंद्र पांडुरंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र पांडुरंग। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। दूसरा कथन है कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। अब ऑप्शंस में हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें हमें सही बताना है। तो पहले ऑप्शन में है केवल एक, बी में है केवल दो, सी में है एक व दो दोनों, डी में है ना ही एक और ना ही दो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों ही सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? ऑप्शंस हैं ए आर.सी. मजमूदार, बी एस.एन. सेन, सी वी.डी. सावरकर, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये बात आर.सी. मजमूदार ने ही लिखी थी कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। ऑप्शन सही 10 मई 1857, बी 11 मई 1857, सी 4 जून 1857, डी 3 जुलाई 1857। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर ए 10 मई 1857 को हुआ था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 1857 के समसामयिक समकालिक इतिहासकार हैं। ऑप्शन से ए
ऑप्शन विकल्प हैं, उसके बाद फिर ऑप्शंस में हम इनको देखेंगे। इतिहासकारों के नाम हैं, पहला है मुंशी जीवनलाल, दूसरा दुर्गादास बंदोपाध्याय, तीसरा है सैयद अहमद खान, चौथा है मोइनुद्दीन। अब ऑप्शंस हैं ए 1 और 2 और 3, बी है 1 3 और 4, सी 2 3 और 4, डी 1 2 3 4। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 1 2 3 4। ये चारों ही इतिहासकार 1857 की क्रांति के समकालिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिससे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ऑप्शंस हैं ए नाना साहेब, बी कुंवर सिंह, सी खान बहादुर खां, डी तात्या टोपे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी तात्या टोपे के साथ ऐसा हुआ था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ऑप्शंस हैं ए झांसी, बी चित्तौड़, सी जगदीशपुर, डी लखनऊ। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन है और उसका कारण है, उसके बाद ऑप्शन है, इसमें हमको उसको सिलेक्ट करना है। कथन क्या है? प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। कारण इसका है इससे इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। अब इसके ऑप्शंस हैं ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, बी है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, सी ए सही किंतु आर गलत, डी ए गलत किंतु आर सही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है किंतु आर गलत है। मतलब कारण हमारा सही है और ये कथन सही है और कारण गलत। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? ऑप्शन है ए 1857 का विप्लव, बी चंपारण सत्याग्रह, सी खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 1922, डी 1942 की अगस्त क्रांति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर नंबर ए 1857 का विप्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम है, उसको एक दूसरे से मैच करना है। पहला एरिया है और दूसरा वहाँ से किसने लीडरशिप की थी। तो ये जो है वो क्या बता रहा है, ग्वालियर व कालपी, बी इलाहाबाद व बनारस, सी फैजाबाद, डी जगदीशपुर। डी जो है जगदीशपुर बता रहा है। तो देखिए जो है ए ग्वालियर व कालपी, ग्वालियर से जो है नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने, तो पहले का चौथा हो जाएगा। फिर आते हैं इलाहाबाद व बनारस, इलाहाबाद व बनारस यहाँ से लियाकत अली ने ही नेतृत्व किया था। फिर आते हैं फैजाबाद, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था और जगदीशपुर से हमारे कुंवर सिंह ने किया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जा रहा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? ऑप्शन हैं 11 मई 1857, बी 12 मई 1857, सी 13 मई 1857 और डी है 14 मई 1857। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12 मई 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 है क्षेत्र, दूसरा नेतृत्व, इसको हमको मैच कराना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो देखिए झांसी, तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने ही नेतृत्व किया था, एकदम सही है। फिर आते हैं फतेहपुर, फतेहपुर से अजमुल्ला ने किया था, सही है। फिर आते हैं सिंह मथुरा, मथुरा से देवी सिंह ने किया था और संबलपुर से, ठीक है। तो इसमें चारों ही सही हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा।
सब सही दिया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए बख्त खां, बी लियाकत अली, सी बहादुर शाह जफर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बख्त खां ने किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर सेम चीज है, विद्रोह का स्थान दिया है और दमन करने वाले वहाँ के ब्रिटिश अधिकारी कौन कौन से थे, इनको हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए दिल्ली का है निकलसन व हडसन, ये थे, सही है। फिर आते हैं कानपुर व लखनऊ, हैवलॉक और कैम्पबेल, ये भी सही है। फिर आते हैं सी झांसी व ग्वालियर, ह्यूरोज, सही है। इलाहाबाद कर्नल नील, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को हुआ है? ऑप्शन ए हडसन, बी हैवलॉक, सी ह्यूरोज, डी टेलर व विंसेंट आयर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेलर व विंसेंट आयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन है ए निकलसन, बी हडसन, सी हैवलॉक, डी कर्नल नील। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निकलसन। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी? तो इसका ऑप्शन से दिल्ली, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी झांसी। सही उत्तर सी लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? ऑप्शन से बेंजामिन डिज़रायली, बी वी.डी. सावरकर, सी के.एम. पणिक्कर, डी ताराचंद्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेंजामिन डिज़रायली। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्त विचार है और उसमें उस विचार को करने वाले विचारक। तो सैनिक विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह, अंग्रेजों के प्रति विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र, और डी है सामंती विद्रोह। तो इसमें हमें मिलाना है। देखिए पहला है सैनिक विद्रोह, सर जॉन लॉरेंस, ठीक, इनके। राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़रायली, सही है, इन्होंने ही संज्ञा दी थी इसको, ये भी सही है। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, टेलर व आउट्रम, ये भी ठीक है। सामंती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू ने बताया था इसको, तो इसमें ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है सारी चीजें, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वातंत्र्य युद्ध की संज्ञा दी? ऑप्शन से ए वी.डी. सावरकर, बी बी.जी. तिलक, सी आर.सी. मजूमदार, डी एस.एन. सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वी.डी. सावरकर। अगले क्वेश्चन बातें हैं। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? ऑप्शन है ए वी.डी. सावरकर, बी आर.सी. मजूमदार, सी एस.एन. सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस.एन. सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? ऑप्शन हैं ए कार्ल मार्क्स, बी आर.सी. मजूमदार, सी एस.एन. सेन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर पुस्तक है और सेकंड लिस्ट में उनके राइटर हैं। बुक है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस,
1857 से 59। दूसरा है दी कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। थर्ड है द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। और फोर्थ है दी 1857। तो मैच करते हैं। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 59, कार्ल मार्क्स सही है। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सैयद अहमद खान राइट। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर सही है। 1857 एस.एन. सिंह, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। ऑप्शंस ए, इसमें पहले कौन कौन है देख लेते हैं। पहला है सिख, दूसरा गोरखा, तीसरा पठान। अब ऑप्शंस पे आ जाते हैं। ए 1, 2 और 3, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 तीनों ही थे जो जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले। सिख भी थे, गोरखा भी थे और पठान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी? ऑप्शंस हैं। ए कश्मीर के शासक ने, बी मेवाड़ के राजा, सी सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने, डी ग्वालियर के सिंधिया ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ के राजा ने कोई हेल्प नहीं की थी इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? ऑप्शन है। ए कुंवर सिंह, बी नाना साहब, सी बहादुर शाह द्वितीय जफर, डी तात्या टोपे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे को बाद में फांसी दी गई थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किसे 1857 के विद्रोह का सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? ऑप्शन से ए बहादुर शाह, बी नाना साहेब, सी तात्या टोपे, डी लक्ष्मीबाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह जफर। ये अपनी सत्ता खो चुके थे और अंग्रेजों से इनको जो भी इनसे और उनकी कमिटमेंट हुई थी, जो वादा हुआ था, उस हिसाब से इनके साथ चीज़ें नहीं हो रही थी। तो एक कमजोर कड़ी थे बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहां और किसने गिरफ्तार किया? ऑप्शन से ए रंगून में कर्नल नील ने, बी ग्वालियर में लेफ्टिनेंट हडसन ने, सी बरेली में जेम्स आउट्रम ने, डी हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1857 के बाद के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहां निर्वासित कर दिया गया? ऑप्शंस ए रंगून, बी सिंगापुर, सी साइबेरिया, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रंगून। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? ऑप्शन हैं। ए आउट्रम, बी चार्ल्स नेपियर, सी कैम्पबेल, सी डी हैवलॉक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैम्पबेल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जहां 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? ऑप्शन से अवध, बी मद्रास, सी पूर्वी पंजाब, डी मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मद्रास। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा,
भारतीय क्रांतिकारियों में यह एक अकेली मर्द है। ऑप्शन ए नाना साहेब, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई, डी कुंवर सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मीबाई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 1857 की क्रांति का चिन्ह यह क्या निश्चित किया गया था? ऑप्शन ए कमल व चपाती, बी कमल व गदा, सी कमल व गुलाब, डी चपाती एवं तलवार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कमल व एवं चपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन है, अभी पहले देखते हैं कौन कौन से नेता थे। ए पहला है नाना साहब, बी दूसरा है बेगम हजरत महल, और तीसरा है खान बहादुर खान। ऑप्शन से पहला ए ऑप्शन है 1 व 2, बी है 2 व 3, सी है 1 और 3, डी है 1 2 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही आंसर है 65 का ऑप्शन नंबर डी 1 2 3, तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? ऑप्शन से जीनत महल, बी तात्या टोपे, सी कुंवर सिंह, डी मौलवी अहमदुल्ला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जीनत महल पर आरोप लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिस्ट है और उसमें ईयर दिए हैं। तो इसमें पहली लिस्ट है अपदस्थ शासकों के आंदोलन और दूसरी लिस्ट है वर्ष की। इसको हमको इससे मैच करना है। खुर्दा उड़ीसा का पाइक विद्रोह, फिर है त्रावणकोर के दीवान वेलुपंथी का विद्रोह, फिर सी है किट्टूर मैसूर के शासक की विधवा, किट्टूर या फिर किट्टूर चेन्नम्मा का विद्रोह। उसके बाद है डी ऑप्शन डी है गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह। अब चेक करते हैं कौन सा सही है। देखिए इसमें जो है जो पहला है खुर्दा उड़ीसा का पाइक विद्रोह 1804 से 1806 सही है। त्रावणकोर के दीवान वेलुपंथी का विद्रोह ये भी सही है। फिर किट्टूर मैसूर के शासक की विधवा किट्टूर चेन्नम्मा का विद्रोह 1824 से 29 सही है। गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह 1835 ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी मैच ही करना है। अपदस्थ शासकों के आश्रितों का विद्रोह और उनका ईयर। तो इसमें है ए है रामोसी विद्रोह, बी गडकरी विद्रोह, सी सावंतवाड़ी विद्रोह। इसमें हमको इससे मैच करना है। तो पहला ऑप्शन है रामोसी विद्रोह 1822 से 1825-26, गडकरी विद्रोह 1844, सावंतवाड़ी विद्रोह 1844। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को भारतीय ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ऑप्शन है 1 नवंबर 1858, बी 31 नवंबर 1857, सी 6 जनवरी 1858, सी डी 17 नवंबर 1859। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। ऑप्शन से उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, बी पूर्व के बंगाली एवं उड़िया, सी गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, डी मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? ऑप्शन पहले इसमें देखते हैं कौन कौन है। पहला है जनरल जॉन निकलसन, दूसरा है जनरल नील,
तीसरा है मेजर जनरल हैवलॉक, चौथा है सर हेनरी लॉरेंस। अब इसमें ऑप्शंस देखते हैं। ए 1, 2 और 3, बी 1, 3 और 4, सी 2, 3 और 4, डी इनमें से सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। 2 मतलब जनरल नील थे, सी 3 मतलब मेजर जनरल हैवलॉक भी थे, और ये चौथे नंबर के सर हेनरी लॉरेंस भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। ऑप्शंस हैं आरसी मजमूदार, बी एसएन सेन, सी वीडी सावरकर, डी अशोक मेहता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। ऑप्शंस हैं इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया, बी विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व और उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए, सी विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया, डी विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। तो इसमें हमें कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए गलत है। इसमें शिक्षित जो वर्ग था उसकी भूमिका तटस्थ थी, उसने ना विरोध किया और ना ही समर्थन किया, और ये एक बहुत बड़ी कमी थी, जिस कारण जो फेलियर का के कई रीजन थे उसमें एक ये रीजन भी बहुत बड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। ऑप्शन है आरसी मजमूदार, बी ताराचंद, सी वीडी सावरकर, डी एसएन सेन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एसएन सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे। ऑप्शन ए बैरकपुर, बी मेरठ, सी दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बैरकपुर से जुड़े थे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। ऑप्शन है ए नाना साहब, बी मौलवी लियाकत अली, सी तात्या टोपे, डी अजीमुल्ला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मौलवी लियाकत अली। तो यहाँ से हमने 1857 के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए जितने बन सकते थे। तो इसमें टोटल 76 क्वेश्चंस थे जिनको हमने कवर किया, और अब इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा पेट में। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो सफिशिएंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ लूसेंट के ही, और उसमें वो भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जीएस का पोर्शन जो भी पिछले साल आया था सारे क्वेश्चन लूसेंट से ही आए थे हूबहू विथ ऑप्शंस। तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा, और इसको इस वीडियो को 1-2 बार और देखिए, 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा देखिए ताकि चीज़ें याद रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।